अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। आज भी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में एक नहायत अहम मौजू डिस्कस किया जाएगा और आज हम बात करेंगे टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉल एडमिशन 2024 को। और जैसा कि पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में फॉल एडमिशन्स 2024 का आगाज़ हो चुका है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में एडमिशन्स कंटिन्यू है। और ऐसे में टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स किस तरीके से वर्किंग कर रहा है, एडमिशन के हवाले से क्या क्राइटेरिया है, किन सब्जेक्ट्स को बच्चों को डिलीवर किया जाता है और किस तरह से प्रैक्टिकली इक्विप किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमेशा की तरह आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 1966 966 यानी 03341 966 966। आपके कॉल्स और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अपने मेहमानों के साथ उन सवालात को शेयर भी करेंगे। तो जनाब, आज के मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवाते चलें। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हनान इफ्तिखार साहब ने, जो हेड है टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से, और उनके साथ मौजूद है जमा बुखारी साहिबा, जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं HND कंप्यूटिंग टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप दोनों ने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के हवाले से। सर, सबसे पहली चीज़ तो टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम बेसिकली स्टूडेंट्स की मोटिवेशन रिक्वायर्ड होती है जब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आ रहे होते हैं। तो ऐसे में डिपार्टमेंट की सिलेक्शन करना एक मुश्किल काम होता है। क्या ऐसा हो कि बच्चे टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम को चूज़ करेंगे, सिलेक्शन क्राइटेरिया या उनके माइंडसेट को कैसे बनाया जा सकता है कि टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम भी कुछ करवा रहा है? थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन फ़रूक साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने स्ट्रेट अप हमसे पूछा है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव इस पर बिल्ड करूँगा कि जब भी एक 18-20 साल का बच्चा इस लाइफ की स्टेज पे आता है कि व्हेन दे हैव टू मेक अ डिसीजन, और स्पेशली व्हेन दे आर गोइंग फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, तो ये बड़ा ही क्रूशल डिसीजन होता है उनकी, बिकॉज अब आने वाला करियर, आने वाला फ्यूचर सब इस पर डिपेंडिंग होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो स्टूडेंट कल को बिजनेस में इन्वॉल्व होता है या जॉब्स में इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये बड़ा क्रूशल एलिमेंट होता है क्योंकि ये 4-5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4-5 ईयर्स, ये उसको एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर भी दे रहे होते हैं, जिसमें उसे ये अंदाजा होना शुरू हो जाता है कि अब वो सेल्फ डिपेंडेंट होने जा रहा है और उसको अपने बहुत से प्रॉब्लम्स खुद से हल करने पड़ेंगे। दे कांट जस्ट गो बैक टू देयर पेरेंट्स ऑल द टाइम्स या एल्डर्स ऑल द टाइम्स। तो वो ट्रायल एंड एरर फेज में चलता है। पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एज एन इंस्टीट्यूट एटलीस्ट रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स या जो ग्लोबल इम्पैक्ट या जो ग्लोबल कोलैबोरेशंस यूनिवर्सिटी ने अचीव की हैं, इट्स लिटरली एग्जाम्पलरी। और हम लोग चूँकि इंटरनली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे तरह अंदाज़ा होता है कि किस तरह से या क्या टारगेट्स चल रहे हैं या क्या विजन है और किस तरफ को जा रहा है। तो दिस इंस्टीट्यूशन इन फैसलाबाद इज़ ऑलरेडी प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उसमें उससे भी बड़ा एक इम्पैक्ट जो मैंने बात पहले की है कि उन्होंने ग्लोबली बड़ी रिसेंट डेवलपमेंट्स की हैं। TOF इंटरनेशनल प्रोग्राम्स बेसिकली उसी मेजर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसमें our top management decided कि हम foreign global best academic practices को अपनी institution में लाएं, हमारे faculty members उन programs में पढ़ाएं, और वो सिर्फ पढ़ा ही नहीं रहे, वो सीख भी रहे। because जब हमारा क्लाइंट है जैसे पियर्सन UK है, उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे पास आते हैं। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं एज अ ट्यूटर फौरी तो इतना जल्दी मुझे उनकी समझ ना आ पाती, लेकिन जब मैं सिस्टम में डिज़ाइन में से गुजर रहा हूँ तो वो मुझे भी पता चल रहा है, मेरे अपने स्किल्स भी डिस्कवर मैं कर रहा हूँ। मुझे एक आप कह लें कि ऑटोनॉमी भी मिल रही है एज अ टीचर व्हेन आई स्टैंड इन द क्लासरूम। सेम गोज फॉर स्टूडेंट्स कि बच्चा एक लोकल सेटअप में आता है और जब वो एक ऐसे सिस्टम में आ रहा है जिसमें एनवायरनमेंट भी फॉरेन है, वी मेक श्योर दैट, जिसमें करिकुलम भी फॉरेन है, ग्लोबल है, जिसमें उनको जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलेगा वो भी ग्लोबल लेवल का है, और इन शॉर्ट जिसमें उन्हें जो ट्रीटमेंट मिलेगी ड्यूरिंग देयर स्टे इन द प्रोग्राम वो भी डिफरेंट है। सो डेफिनेटली इस सारी डिफरेंट सिचुएशन के बाद एक डिफरेंट पर्सन हमारे सामने आएगा। सो जब
एकेडमिक्स के स्केड्यूल्स ग्लोबल हैं, जब उसके टेक्निकलिटीज ग्लोबल हैं, जब टीचर्स एक ग्लोबल अप्रोच को अडॉप्ट करते पढ़ा रहे हैं, तो फिर मेरे पास एज अ ग्रेजुएट आई एम अ ग्लोबल ग्रेजुएट एज वेल। बिल्कुल सही। तो अब मैं बेशक मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ही पढ़ा हूँ, जो कि एक अप्रूव्ड टेस्ट सेंटर है इसका, पियर्सन का भी। लेकिन जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स कनाडा फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स की जर्मनी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या यूके फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या यूएसए फॉरवर्ड कर रहा हूँ, या कहीं भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉर एनी पर्पस, चाहे मैं जॉब के लिए कर रहा हूँ या मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने वहाँ पे अपनी प्रोफाइल में ये मेंशन किया हुआ है कि जी मैं तो एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हूँ, तो मेरा क्लाइंट भी मुझे बड़ा सीरियसली लेगा। बिल्कुल सही। सो अब आई एम नॉट लिमिटेड टू लोकल पर्सपेक्टिव, अब मैं ग्लोबल साइड पे चला हूँ। सो एनवायरनमेंट, एकेडमिक्स, अप्रोच, लर्निंग जो सपोर्ट है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में शायद लोकल सेटअप में इतनी बात नहीं की जाती। बिल्कुल सही। लेकिन हमारे वाले डिपार्टमेंट में या हमारे इस प्रोजेक्ट में ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त। मुझे इवेंचुअली मेरा क्लाइंट बिल्कुल सही। मैम आपकी तरफ आते हैं जी, आप चूँकि कोऑर्डिनेट कर रही हैं HND को, तो मैं ये जानना चाहूँगा, हमेशा फीचर्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट के, आपके पास यूनिक फीचर्स क्या हैं, किसके ऊपर आप काम करवाते हैं, और हाईली फोकस्ड एरियाज क्या है, तो बच्चों को किस तरीके से लेकर चलते हैं, और आपके यूनिक फीचर्स क्या होते हैं डिपार्टमेंट के? सबसे पहला फीचर आई वुड से, बिकॉज जैसे सर हनान ने अभी बोला कि लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है और वो सब चीज़ें, हमारा यूनिक फीचर एक ये है कि हमारी फैसिलिटेशन टुवर्ड्स लर्नर्स। अब जैसे सर लर्निंग की बात कर रहे थे, तो हम स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते, हम उसको लर्नर समझते हैं। गुड। तो इसलिए ऑटोमेटिकली हमारी फैसिलिटेशन जो उनके लिए है वो बियॉन्ड द क्लासरूम भी है। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल हमारा लेक्चर हुआ, सेशंस हुए, ठीक है, वी हैव ट्यूटोरियल्स, वी हैव फीडबैक सेशंस, सो दैट कि बच्चा जो चीज़ सीख रहा है उसको फर्दर उसमें भी फीडबैक चाहिए, ठीक है, टू इम्प्रूव द वर्क, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये कि स्टूडेंट एंगेजमेंट, we try to uplift our learners कि हमारा खाली एक मकसद ये नहीं है कि बच्चा एकेडमिक्स या थ्योरेटिकल नॉलेज ही लेके जाए, वो एक पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफॉर्म हो विद एबिलिटी टू हैव जिसके सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो ग्रो कर चुके हैं। उसके पास ये स्किल हो कि जिस वक्त वो ग्रेजुएट हो तो वो इंटरनेशनल क्लाइंट बेस के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा इमेज पाकिस्तान का भी पोर्ट्रे कर सके एज अ ग्रेजुएट। सो ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आवर अप्रोच इज कम्प्लीटली डिफरेंट। शायद कम्प्लीटली डिफरेंट तो नहीं, बट लेट्स से कि अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल सेटअप आई वुड से। तो ये दीज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आप कह सकते हैं इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए। बीइंग द हेड, एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जब आप पढ़ाने की बजाय सिखाने को फोकस करते हैं, तो ये पॉजिटिव एलिमेंट आता है उसमें, तो अहमियत बड़ी मैटर करती है किसी भी डिसिप्लिन की। तो टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस है कि वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे, बिकॉज वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। तो ऐसे में आप कहाँ पर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आपने दुनिया में कम्पीट करना है और बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो दुनिया में कम्पीट करें। सो उसके इम्पोर्टेंस के हवाले से क्या कहना चाहिए? इसमें सर मैं एक आपके साथ जनरल जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो शेयर करता हूँ। साउथ ईस्ट एशिया से, या लेट अस टॉक अबाउट साउथ एशिया इन पर्टिकुलर, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इन पर्टिकुलर, इन कंट्रीज से जब लोग बच्चे बाहर गए हैं आज से कुछ 30-40 साल पहले, और आजकल तो वो की पोजीशंस में आ गए हुए हैं। पाकिस्तान के माशाल्लाह कई मायनाज ऐसे आप कह लें कि इंडिविजुअल्स हैं जैसे बड़ी की पोजीशंस पे मेन ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं। डेफिनेटली उन्होंने वहाँ पे जाके उनका कल्चर तो अडेप्ट किया होगा, लेकिन वो अपना कल्चर भी साथ लेके गए हैं। और मैं वर्क कल्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको साउथ एशियन, एक साउथ एशियन दूसरे साउथ एशियन के बारे में इमोशनली कंसर्न नजर आएगा। ये इमोशनल कंसर्न वेस्ट में बहुत हद तक डिप्लीट हो चुका हुआ था, कम हो चुका हुआ था। इन्होंने वहां जाके इसकी दोबारा से एक आप कह लें थ्रू देयर कल्चरल, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि ये भी लेट्स से इंडियन है, या ये भी पाकिस्तानी है, ये दूसरे पाकिस्तानी के साथ, या ये इंडियन के साथ, बिकॉज दे आर फ्रॉम द सेम ग्लोबल रीजन, तो ये एक दूसरे को बहुत आउट ऑफ द वे जाके इमोशनली सपोर्ट करते हैं, सही, इवन एट वर्क प्लेस, ठीक है। सो दे गॉट द आइडिया
कि अच्छा इस तरह से भी काम हो सकता है कि आप अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोच सकें फौरी तौर पे। सो जब यहाँ से हमारा बच्चा अगर एक फॉरेन डिग्री प्रोग्राम को, मतलब व्हाई आर दे सो कंसर्न्ड अबाउट इट नाउ, कि अगर आप पढ़ने के लिए यूके में हमारे पास नहीं आ सकते तो हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारा एक अप्रूव्ड सेंटर है जहां से आप हमारी ही एजुकेशन लेंगे, हमारी ही डिग्री आपको मिलेगी और आप ग्लोबली एक्नॉलेज भी होंगे, सो दैट कि वो उस टैलेंट को वहां पे आके एक्सेस कर सकें। बिल्कुल। क्योंकि इसी डिग्री प्रोग्राम को अगर मैं यूके पे जाके करूंगा तो इसका जो फी मुझे यहाँ पे TUF में पे करनी पड़ रही है, इसका 5 टाइम्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। राइट। तो उसके साथ उन्होंने ये देखा कि ठीक है फाइन, हम तो जाके अपने सारे उनको चीजें दे रहे हैं, हम ये देखें कि हमारी चीजों को ये किस नजरिए से देखते हैं और किस तरह से डिप्लॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो वो जो एक हमारा कलेक्टिविस्ट अप्रोच है हमारी सोसाइटी की, साउथ एशिया में बाय द वे, कि लोग रिलेटिव्स एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पेरेंट्स 18 साल की उम्र के बाद बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल देते कि यू आर ऑन योर ओन, वो उसको जब तक हो सके मॉरली फाइनेंशियली भी एट टाइम्स सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये चीज उनके लिए नहीं है। बिल्कुल। अब वो चाहते हैं कि ये लोग हमारी ही एजुकेशन हमारी ही लें और अपना कल्चर हमारे पास लेके आए, सो दैट वी कुड लर्न मोर फ्रॉम देम। सो टेक्निकली किसी भी वेस्टर्न कंट्री के लिए एक साउथ एशियन इंटेलेक्चुअल एसेट है राइट नाउ। बिल्कुल सही। इसी वजह से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद जैसे सेंटर्स ओपन किया। बिल्कुल सही। सर कोर्सेज और स्किल्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, टॉप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स किस टाइप के कोर्सेज ऑफर कर रहा है और कैसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है? सर इस वक्त हमारे पास 3 मेजर डोमेन्स हैं, एक बिजनेस है, एक कंप्यूटिंग है और एक आर्ट एंड डिजाइन, फैशन एंड टेक्सटाइल्स मेजर्स के साथ हम तीनों ऑफर कर रहे हैं। हमारी अप्रोच तीनों डोमेन्स में लर्निंग थ्रू एंगेजमेंट। ठीक है जी, लर्निंग थ्रू एंगेजमेंट, मतलब मैं एज अ टीचर क्लासरूम में खड़ा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि ये बच्चा इसको एक्सपीरियंस करे, ठीक, चाहे मुझे उसके लिए उसको किसी इंडस्ट्रियल विजिट पे लेके जाना पड़ रहा है या मुझे इंडस्ट्री से कोई बंदा यहाँ पे लेके आना पड़ रहा है या मैं वहीं पे उसे कोई एक्टिविटी दे दूँ। हो सकता है मेरे को 2.5 मिनट की यूट्यूब की एक केस स्टडी हो, वीडियो केस स्टडी हो, मैं वहाँ पे उसी पे पूरे 2 घंटे अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन में निकाल दूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि वो अपना पर्सपेक्टिव बनाए। बिल्कुल सही। हम क्यों डिफरेंट चल रहे होते हैं कि जब बिजनेस में एक बच्चा पढ़ रहा है और वो लेट्स से कोर्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बड़ा कॉमन है, हमारे लोकल सेटअप में भी यूज होता है, लेकिन जब वो हमारे पास यानी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के सेटअप में आगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ रहा होता है, सो वो अब खुद से एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कंसल्टेंट के तौर पे भी सोच रहा होता है। अब उसको सिर्फ हम ये नहीं बता रहे कि ये करंट प्रैक्टिसेस क्या चल रही है, अब हम चाहते हैं कि इन प्रैक्टिसेस में वो कोई एडिशन करे। बिल्कुल सही। सो एक जो इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होता है बच्चे के पास कि वो कुछ भी शेयर कर सकता है, उसको इस चीज का डर नहीं होगा कि मैं जो कहूंगा वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम एफर्ट पे फोकस ज्यादा करते हैं, रिजल्ट्स पे कम। सो वो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। बिल्कुल सही। वो बिजनेस में चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कोर्स को ले लें, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स को ले लें, या टिपिकली हमारे लोकल सेटअप में एक चीज वो आजकल डिजिटल अमेलगमेशन है, डिजिटल पर्सपेक्टिव और बिजनेस पर्सपेक्टिव इतना ज्यादा नहीं अकोमोलेट किया जाता, लेकिन हमारे इस डिग्री प्रोग्राम में ये ऑटोमेटिकली है। जैसे मार्केटिंग एनालिटिक्स का कोर्स हमारे पास होता है। अब एनालिटिक्स कम्स फ्रॉम कंप्यूटिंग, मार्केटिंग कम्स फ्रॉम बिजनेस, सो द कोर्स इज देयर। अब ये वो कोर्स है जिसकी ग्लोबली बहुत डिमांड है इस प्रैक्टिस की। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। सेम कंप्यूटिंग के कोर्सेज हैं, उसमें डेफिनेटली आई रिक्वेस्ट मैडम जब व्हेन ही वांट्स टू एक्सप्रेस एंड एक्सपैंड ऑन। बिल्कुल, आप चूंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है सब्जेक्ट्स की, उतना ही ज्यादा स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बनता है, इनके पेरेंट्स का भी बनता है। खास तौर पर जब हम एडमिशन की बात करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, जब यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं तो वहाँ पर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, और जो डिसीजन है वो पेरेंट्स के पास होता है कि बच्चे को किस डिसिप्लिन में लेकर आना है। बिजनेस के हवाले से बड़ा डिटेल हनान सब गाइड कर रहे थे, मैं चाहूँगा कंप्यूटिंग के हवाले से भी आप बताएं। कंप्यूटिंग में सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऐड कि हमारा जो कोर्सेज है ना, जो हमारा करिकुलम है, वो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो टेलर करता है इंडस्ट्रियल डिमांड्स को। पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा यही कंसर्न होता है कि बच्चा जा रहा है सो दैट ही सेल्फ सफिशिएंट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ये है कि हमारे प्रोग्राम में उनकी टेक्निकल स्किल बिल्डिंग इतनी सॉलिड है कि आफ्टर दैट वो अपना काम स्टार्ट करना चाहे, इफ दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करना चाहें तो
वो भी एनी कर सकते सॉफ्टवेयर हैं, बिल्कुल हाउस सही। और एनी आईटी कंपनी जिसके साथ वो एसोसिएट होना चाहे वो हो सकते हैं बिल्कुल. इफ आई टेल यू कौन कौन सी आगे सब डोमेन्स हैं, हम वेब डेवलपमेंट को भी ऑफर करते हैं बीच में, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी अलहदा से, एंड देयर इज अ सब्जेक्ट और अ डोमेन कंप्यूटिंग में सॉफ्टवेयर डिजाइन, जो कि आपके लोकल सेटअप में शायद आप पढ़ते हैं उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एक सब्जेक्ट के तौर पे. यहाँ पर वो पूरा काम जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर डिजाइन की इंपॉर्टेंस है, आप किस तरह से डिजाइन करते हैं, हाउ आप फेच करते हैं रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द क्लाइंट्स, किस तरह से आपने फॉर्मुलेट करना है, और ये इंश्योर करना कि मेरी जो एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप हो गई है वो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी. सो ऑल दीज थिंग्स. इसके अलावा वी ऑफर क्लाउड एज वेल, IoT जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त आप समझ लें कि इंडस्ट्री बूम कर रही है और उसकी रेलेवेंस के अकॉर्डिंगली ऑफर किए जाते हैं बच्चों को. एंड ऑल्सो इट इज डिपेंडेंट कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बच्चे हैं जो डेटा एनालिटिक्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे हैं जो वेब और एप्लीकेशन API डेवलपमेंट प्रोटोकॉल्स की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनमें बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड हैं. तो फिर हम यही चीज देखते हैं कि उस बच्चे को उसी डोमेन के साथ अलाइन किया जाए, बिल्कुल सही. उसी की मोटिवेशन जो है ना उसको इंक्रीज किया जाए, उसको और अच्छे से एम्पावर किया जाए कि वो फ्यूचर में जिस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में जाए उसके पास सॉलिड नॉलेज हो और उसके पास ये टेक्निक हो कि मैंने जो नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है. बिल्कुल सही. ये एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जो बहुत ज्यादा हम लोकल सेटअप में मिस कर देते हैं. बिल्कुल सही. मैम, इन कोर्सेज की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर हम बात करते हैं उसके साथ रेलेवेंसी किस हद तक होती है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये कोर्सेज पढ़ाए तो जाते हैं लेकिन वो माइनर सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाते हैं कि आपने एक सब्जेक्ट जस्ट डिलीवर कर दिया और टोटल नाउ हाउ नहीं दी जाती. तो इस हवाले से रेलेवेंसी को कैसे देखते हैं टेक्नोलॉजी? मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, क्योंकि हमारा जो सबमिशंस है वो डिजाइन ही अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि द करिकुलम इज डिजाइन इंडस्ट्रियल डिमांड के तौर पे. दूसरा ये कि हमारी जो सबमिशन होती है ना उसके अंदर आप समझ लें कि 2 सेक्शंस इस तरह के होते हैं कि बच्चे ने जो नॉलेज गेन की है उसने वो इम्प्लीमेंट करनी है और उसके बाद उसने उसको इवैल्यूएट भी करना है, सो दैट कि उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आए उस थ्योरी की और उसको ये भी समझ आए कि मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को किस तरह से उसको इंक्रीज करना है या बेहतर बनाना है, सो दैट मैं इस चीज पे भी काम कर सकूं कि इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी. सो दिस इज द गुड पार्ट, आई वुड से. ये हमारे इस सिस्टम का ये अच्छा पार्ट है कि आप बच्चे को ये भी बताते हैं कि ये नॉलेज है बेटे, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो हर किसी के लिए मैंडेटरी है. बिल्कुल सही. मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप में बच्चों ने काम किया, 4 बच्चों ने, जो हमारा इंजीनियरिंग में भी एक सेटअप होता है, वैसे भी होता है, आपको पता है. CES में आप देख लें 4 बच्चों ने ग्रुप प्रोजेक्ट किया, उसमें किसी एक ने काम कर लिया और एक बच्चे ने रिपोर्ट बना ली, एक बच्चे ने प्रेजेंटेशन दे दी. तो दैट्स हाउ द ग्रुप वर्क वर्क्स. उसमें एक बच्चा कोई सॉलिड होगा. यहाँ पर क्या है, हर बच्चे ने इम्प्लीमेंट करना है, हर बच्चे ने प्रेजेंटेशन देनी है. सो this is the good part about I would say about the program कि वहाँ पर technical skill formulation, its implementation and then soft skill building is also there. तो ये एक अच्छी बात in a way in this program has. बिल्कुल सही है जी. टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम के हवाले से आज गुफ्तगू जारी है. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हनान इफ्तिखार साहब और जमा बुखारी साहिबा. सो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे. इस दौरान आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966 पर. सो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. Assalamualaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, an official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. It's an immense pleasure to be the part of this show with our distinguished guest Ms. Afshin Javed. She's head of Department of Design and Interiors at the University of Faisalabad. She's graduated from NUST and she has a prompt personality. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for coming to this show. Lovely. I think it will be my pleasure. Ma'am, being a head of department, can you please give us a brief introduction related to your design and interior department? Yes, definitely. Department of Design and Interiors. Has been established since 2014, and it's gonna be mashallah 10 years now in September 2024
and we will be inshallah celebrating our 10-year anniversary as well. We basically offer 2 degrees as undergraduate degree programs. One is Bachelor of Interior Design and the other one is Bachelor of Graphic Design. These 2 degrees are 4-year programs, and then we also offer 2-year associate degree programs in the same title, Interior Design and Graphic Design. And from this year onwards, inshallah, we are also offering Masters in Interior Design. So it's a graduate degree of 2 years span. Okay. And we are taking admissions in spring 24 and fall 24 for master's degree as well. Okay, ma'am. Thank you so much. How do you stay connected with academia and field demands? And how do you engage your students? कि उनको किस तरह से pursue करते हैं आप parents को, students को कि वो आएं इस field में खुद को जो है वो flourish करें? I think both the degrees that we are offering either graphic design or interior design. I believe it's the demand of the day. You cannot anything and everything that we're dealing with, the entire scope of our lifestyles revolve around, like if you look around yourself, we're actually in a studio and that had to be designed by an interior designer. Or, this entire interview will eventually be edited by a graphic designer. So these degrees, they kind of revolve around all the disciplines, and their placements also are going to be in all the disciplines. So our department are producing graduates that are capable of working in the field, and they are equipped with the right knowledge, they are equipped with the right skills to operate and manage in the field. And hence, eventually, when they do graduate, it is very easy for them to get placed in the right positions all across Pakistan. So few of our graduates are actually working in Karachi, and few of them have gone to Lahore, and some of them are working in Faisalabad itself. So it's just that students, definitely one does need to have an interest. It means you are trying to encourage experimental work. Yes, we are encouraging experimental. It's just that our curricula is designed in a way that that entire syllabus has studio hours and theory hours. So it is designed in a way that they have to design projects, they have to work on them. And eventually when they do go in the field, in any of the positions, as like if they're doing their own job or if they're doing their own practice, so it's the same, it's going to be the same for them. So what do you think, how it can be and how much it can be challenging? Because as you know, the technology is so vast and there are so many innovations. Then how can you relate your academia? So the thing is, our entire curricula, be it graphic design or interior design, is designed to meet the requirements of the field. Okay. It is designed in a way that every year we are conducting these board of studies meetings, and in which we are calling experts to from the field to come and tell what is the requirement of the field and how can we integrate that into our curricula. So the entire curricula is designed in a way and is revised every year upon the needs of the day. Exactly. And the entire, the courses are all software based. So by default, we are integrating the need of the technology, or being tech savvy. All the students and know how to operate these softwares and work on them and then produce the work. Yes, it is challenging because, things are getting changed every day. Yes. But that's why we are here. We are, meeting the demand of the field, the industry, and our students are well prepared and well equipped to match those requirements. So what do you think, being ahead, definitely you are going to supervise a lot of things at the very same time. So is there any specific society under your kind supervision, under the Department of Designs and Interiors? We do have 2 societies. One that is working with graphic design curricula and the other one that is working with interior design. Okay. But they both come under the umbrella of arts and design. It's called an Arts and Design Society. And we cover, a lot of workshops and seminars, hands-on workshops regarding a lot of different fields of visual arts. So like 2 weeks ago, we conducted a workshop on clay pottery. And last month, we conducted a workshop on lino-cut printmaking. So these societies, all the students are then and again engaged with any activities related to visual arts or design. Yes. And are occupied with whatever their interests are, and they're going about it. Ma'am,
as we all know, there are a lot of stuff, there are a lot of things that are going to be happen because this is the era of artificial intelligence. So what you think? How can you up to date your faculty, and how could you motivate the students to be the more and more engaged in the upcoming This competitions? artificial intelligence, AI topic is the talk of the town these days. It's like a hot favorite Exactly. topic for everyone to Yes. discuss. I believe, like any other technology, yes, it is a tool, a medium that Yes. students have to adopt, that Okay. faculty has to adopt. Hmm. But then and again, if you don't have your like this over here is the supercomputer all human minds Exactly, have. yes. So this is the one that you need to use in order to use that AI technology. Yes. And this is what I tell my students as well. Hmm. So yes, we do engage them with the right kind of softwares on artificial intelligence as well, and we teach them how they can write prompts and get the right kind of information out of it. But to get that information is one thing, but to process it, analyze it, and then use it as an input in their design projects is another thing. And that is what we teach our students over here, that how to analyze all of this information and the research they are doing, Yes. and how to convert into a positive input for all of their design projects that they're So what kind of research work? to be honest, anything and everything, but Okay. it is most of our design projects are user centered. They are functionality based. So Are they specifically for the final year students? no, that is also a very interesting thing about our curriculum. Our students, they start getting engaged in design projects since semester 1, since day 1. That's how it's just that the level of difficulty is different for the students who are in first semester as compared to the students who are doing their thesis Yes. in their final year. Yes. The scope is very wide. The objectives and rationale are very more deeply sought and sensitive, but they do get engaged in projects. Their entire curriculum is designed that they have studios in which they are conducting projects, and they have theory subjects in which they're getting all the lectures and seminars and other So, kind of. does your department provide any platform to the students or internship programs? That is also the part of the curriculum that students, it is mandatory for them to conduct 9 weeks of internship. So how can they approach? Basically, what happens is usually the department gets them connected with the people in the field, offices and different practices, firms, apprenticeships. So we get them connected. Some of them, they come up with their own links and they just go and apply over there. But it is mandatory for them to conduct 9 weeks of internship in one semester and 9 weeks of internship in the other semester. जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फारूक शेख मेरा और आपका साथ रहेगा जी इंशाल्लाह 2 बजे तक। और आज हम बात कर रहे हैं टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम के हवाले से फॉल एडमिशन 2024। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हनान इफ्तिखार साहब, हेड है टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और साथ में मौजूद हैं जी जमा बुखारी साहिबा, लेक्चरर हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं HND टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। ब्रेक पर जाने से पहले किस तरीके से टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है और स्टूडेंट्स को किन किन डिसिप्लिन्स के लिए ऑफर्स की जा रही है, उसमें ख़ास तौर पे बिजनेस के हवाले से, कंप्यूटिंग के हवाले से और आर्ट एंड डिज़ाइन के हवाले से कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। फर्दर चूँकि एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है और ये एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में किसी ऐसे डिसिप्लिन में, ऐसे डिपार्टमेंट में आना पड़े जहाँ पर आप पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकली चीज़ों को लर्न करें और रियल वर्ल्ड चैलेंजेस को भी फेस करने के काबिल हो सकें। तो जनाब मैं हनान साहब से जानना चाहूँगा सर, हम जब भी बात करते हैं रियल वर्ल्ड चैलेंजेस की तो ये एक मुश्किल हमें फेस लगता है बिकॉज हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का कल्चर और है, हम बाहर को देखते हैं उनका कल्चर अपना अपना है। जहाँ पर आपने दुनिया में मूव करना है तो वहाँ पर उन चैलेंजेस को फेस भी करना है। तो हमें यहाँ पर रहते हुए ड्यूरिंग स्टडी उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना है या हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को, उसके ऊपर क्या गाइडलाइन होती है? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। देखिए सर, मैं एक बड़ी सिंपल सी एक बात करूँगा। पाकिस्तान में एवरीबडी इज क्रेजी के हमें इंग्लिश लैंग्वेज आती हो। एवरीबडी वांट्स टू लर्न, डिफरेंट टेस्ट वगैरह देते हैं, कोर्सेज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हमारे रक्षों के पीछे बोर्ड लगे होते हैं।
30 दिन में 30 दिन में लैंग्वेज का एग्जैक्टली लैंग्वेज इंप्रेशन होता है एनवायरनमेंट का। अगर एनवायरनमेंट वो नहीं होगा तो लैंग्वेज में वो निखार नफासत नहीं आ सकती, क्योंकि जो मर्जी हो जाए ये मेरी सेकंड लैंग्वेज है, मैं जितना मर्जी इस पे अबूर हासिल कर लूँ, मैं चाहे मल्टीपल एक्सेंट्स में बोल लूँ, लेकिन स्टिल माय सेकंड लैंग्वेज, आई वाज़न्ट बोर्न विद इट। ठीक है जी। सो अब उसके लिए जैसा मैंने कहा कि जुबान पे बहुत ज्यादा असर होता है एनवायरनमेंट का। अब जब ऑटोमेटिकली मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहा हूं जो मेरे कंट्री से मुख्तलिफ है, चाहे वो क्लासरूम एनवायरनमेंट है, चाहे वो कॉरिडोर्स हैं, चाहे वो उसकी अपीयरेंस है उस फैसिलिटी की, चाहे मेरे फैकल्टी मेंबर्स की मेरे साथ एज अ लर्नर डीलिंग है, चाहे वो एक्टिविटीज हैं जिन पे मुझे एक्सपोज किया जा रहा है सो दैट आई कुड लर्न, ऑटोमेटिकली मेरी लैंग्वेज पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सही। ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्ट स्किल्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा। चैलेंज एक बड़ा यूनिक वर्ड है। चैलेंज वाहिद एक ऐसा वर्ड है जिसको जिस तरह से अदा किया जाए इसका वो इम्पैक्ट आता है। सही। यानी मेरी टोन जो है ना वो इस वर्ड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। अगर मैं कहता हूँ कि इट्स जस्ट अनदर चैलेंज, कोई बात नहीं आती, या मैं कहूँ बहुत बड़ा चैलेंज है यार, सो ये दोनों टोन्स ने मेरे ब्रेन के ऊपर एक बहुत डिफरेंट इम्पैक्ट वो लेके आया है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। सो सॉफ्ट स्किल्स में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं। सो आवर स्टूडेंट मस्ट नो कि चैलेंज वर्ड को अदा कैसे करना। बिल्कुल सही। क्योंकि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा एक सिचुएशन को, वो डिसाइड करेगा कि वो सिचुएशन के साथ क्या होगा। सही। और वैसे भी चूंकि हमारे सोसाइटी में पैनिक जो है ना वो एक पार्ट ऑफ सोसाइटल, इट्स मोर लाइक अ सोसाइटल नॉर्म। पाकिस्तानी अगर सारे दिन में एक दफा परेशान ना हो तो वो फिर लगता नहीं है, एंजॉय नहीं करता। सही है, बिल्कुल सही। सो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट कर रहा है, जो मुझे इंटेलेक्चुअली साउंड कर रहा है, जिसका एनवायरनमेंट कुछ इस तरह का है जो डिफरेंट है, मतलब हम ये कहते हैं कि आप हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में जब एंटर होंगे तो यू विल बी इन यूके विदाउट पासपोर्ट। गुड। द वॉल्स, द कॉरिडोर्स, द क्लासरूम्स, color schemes, the faculty members, the administration, literally हमारे students को ये exposure जाता है, ये impression जाता है कि they are not in Pakistan anymore. ये हमारा vision है। बिल्कुल सही। This is the vision that actually has been translated, communicated to us by our top management. कि आप international programs हो ना, तो फिर आप international लगने भी चाहिए। कि जब हम लोग भी visit पे आप लोगों के department में आए let's say, तो हमें भी ये लगे हम पाकिस्तान से बाहर आ गए। Good. उसमें फिर बहुत सी, अब जब ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट ऐसे जनरेट हो रहा होगा स्टूडेंट पे उसका इम्पैक्ट आएगा, उसकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी, उसका सोचने का अंदाज बदल जाएगा। बिल्कुल सही। दीवारें उसे बता रही होंगी कि तुम ये भी सोच सकते हो, तुम ये भी हिम्मत कर सकते हो, तुम आगे चल सकते हो, और चैलेंज को चैलेंज ना बनाया जाए। बिल्कुल सही। सर ये जो कोर्सेज हैं किस हद तक हेल्पफुल साबित होते हैं या फोर्स करते हैं बच्चों की डिसीजन मेकिंग में, खासतौर पर लीडरशिप स्किल्स के लिए? हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, बहुत सारी जगहों पर सॉफ्ट स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं, तो उसको कैसे एनहांस करते हैं? सर जिस तरह हमारा एक कोर्स है बिजनेस में लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, अब नाम से तो बड़ा एक आम सादा सा कोर्स लग रहा है, लेकिन जिस तरह मैडम ने भी बड़ा अच्छा एक्सप्लेन इस पे किया कि जो कोर्स है वो इटसेल्फ बड़ा प्रैक्टिकल होता है। उसमें इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल विजिट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी हमारी एक बड़ी रेगुलर रूटीन है कि हम लोग अपनी क्लासरूम्स में इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इनवाइट करते हैं। सेमिनार्स में तो करते ही करते हैं, क्लासरूम्स में भी उनके साथ स्पेस शेयर करते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स स्पेस शेयर करते हैं उनके साथ। अब हो क्या रहा होता है कि जब एक बच्चा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में एकेडमिकली पढ़ चुका है, अब उसके सामने एक्चुअली एक लीडर आ गया जिसके पास एक टीम है जो उनको मैनेज कर रहा है, वो अपने आके अगर सिर्फ लाइफ स्टोरी ही बता देगा कि मेरा दिन कैसे गुजरता है, तो बच्चे को एक बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। बिल्कुल। वो अब डिफरेंशिएट कर पाएगा। बेस्ट पार्ट इज कि हमारे करिकुलम में जो हमें यूके से मिला हुआ है हमारे पार्टनर की तरफ से, उस करिकुलम में चूंकि वो ऑलरेडी इतना इंडस्ट्रियल डिजाइंड है, हमारा बच्चा बहुत रेयरली डिफरेंस उसको नजर आ रहा होता है कि जो मुझे पढ़ाया गया है और जो बताया गया, मतलब पढ़ाया बाद टीचर गया और बताया बाद इंडस्ट्री लीडर गया है, दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट हमारी पहली प्रेफरेंस भी ये होती है कि हमारे पास जो पढ़ाने के लिए हमारे कलीग्स आ रहे हैं
वो भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर रखते हो. गुड. So मतलब a person who is teaching leadership and management must be a leader or should have been a leader or should have been a manager. They should know. उनको leadership और management का difference भी पता हो किस तरह से होता है. And same goes for the rest of the courses. फिर इसमें एक हमारा business में कोर्स है managing successful business project. अब उसमें बच्चे ने properly पूरे 6 months एक्टिविटीज ही करते रहना है. उसने खुद ही डेटा भी कलेक्ट करना है, उसने खुद ही जाके लिंकअप भी होना है, उसने इंडस्ट्रीज में भी जाना है. राइट. यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म से जब वो इंडस्ट्रीज में जाएगा उसको वेलकम किया जाएगा. गुड. क्योंकि हमारे एमओयूज हुए हैं. बिल्कुल सही है. हमारे जिन कंपनीज के साथ एमओयूज हुए हुए हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत वेलकम करते हैं. सही. वो उसको डेटा इजीली दे देगा उसकी रिसर्च के लिए या उसके प्रोजेक्ट के लिए. So there are more than like 72 companies that TUF has MOU with. TUF as a whole. Good. Maybe more and counting by the way. बिल्कुल. So TUF international programs takes the maximum benefit of it. हम अपने प्लेसमेंट ब्यूरो वाले जो हमारे कलीग्स हैं उनको काफी बिजी करते हैं. बिल्कुल सही है. जिस तरह मैंने पहले बात की है कि इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में जो हमारे पास प्रोग्राम है उसमें जो चीजें प्रिविलेज होती हैं लोकल सेक्टर में वो हमारी बेसिक नीड्स हैं. सही. Industrial tour could be a huge achievement for a local setup. For us, it is compliance. मुझे जब UK से यहाँ पे हमारी evaluation के लिए लोग आते हैं तो वो कोई उसे ऐसा अचीवमेंट नहीं देख रहे होते. वो कहते हैं अच्छा ठीक है ये तो तुमने करना ही था, इसके अलावा क्या किया? तुम्हें तो लेके जाना ही था, तुम्हें लोगों को बाहर से बुलाना ही था भाई. ये तो लिखा हुआ तुम्हें करना था, इसके अलावा तुमने क्या किया? इसके अलावा क्या? बिल्कुल. सो ऑटोमेटिकली हमें अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर करने पड़ जाते हैं और हमारा बच्चा ऑटोमेटिकली बेहतरीन एक्सपोजर लेके जा रहा होता है क्योंकि बेसिक से हमें फिर क्रिएटिव होना पड़ रहा होता है. बिल्कुल सही है. बहुत खूब. मैम, कंप्यूटिंग अगर हम करिकुलम की बात करते हैं तो ऐसे कोर्सेज में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली इक्विप करना बहुत ज़रूरी होता है जिस थ्योरी काफ़ी नहीं होती है. और ख़ास तौर पर अगर हम टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम की भी बात करें तो उसमें आपका मेन ऑब्जेक्टिव या मोटो ये है कि हम बच्चों को सिखाते हैं. तो ऐसे में प्रैक्टिकली इक्विप करना ख़ास तौर पर कंप्यूटिंग करिकुलम में उसको कैसे प्लान करते हैं? अच्छा, हमारी जो लर्निंग है क्लासरूम सेशंस भी हमारे इस तरह से डिज़ाइन हैं कि वो एक्टिविटी बेस्ड है. फॉर एग्जांपल हमारा 2 आवर्स का अगर सेशन हो रहा है सो फर्स्ट हम जाएंगे थ्योरी की तरफ और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी. बाकी लोकल सेटअप में तो आपने देखा होगा जी लैब्स डिजाइन होती हैं, आपने ये लैब कंडक्ट की, somebody did, somebody did not. यहाँ पर ये है कि हर बच्चे ने उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है. ठीक है. वेदर इट्स वेब, वेदर इट्स नेटवर्क. मतलब ये कि अगर नेटवर्क डिज़ाइन की हम बात कर रहे हैं तो आपके पास देयर आर सॉफ्टवेयर्स, देयर आर टूल्स जिनको आपको लर्न करना, जिन पे डिज़ाइन करना, जिन पे इम्प्लीमेंट करना इज अ मस्ट टू पास द सब्जेक्ट. और फिर ये होता है कि असिस्टेंस मिलती है डेफिनेटली फैकल्टी की तरफ से कि वो कॉन्स्टेंटली आपके साथ एंगेज्ड हैं ऑल ओवर द वीक कि जब तक बच्चा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना सीख ना जाए. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ डिज़ाइन की, बहुत इजी होता है कि आप एक लेक्चर में जाएं, एक स्लाइड में बताएं ये करोगे तो ये डिजाइन हो गया. ठीक है. बट इट टेक्स अ टोल ऑन द टीचर एज वेल बाय द वे कि जिस वक्त उसने बच्चे के दिमाग में वो चीज इंस्टॉल करनी है. और हर बच्चे का डेफिनेटली IQ, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हर इंसान की डिफरेंट बनाई है. बिल्कुल. तो फिर आपको डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट अप्रोचेस भी यूज करनी पड़ती हैं कि किस बच्चे को किस तरह से समझ आ रहा है, मैंने उसको किस तरह से एंगेज करना है. बिल्कुल. कि मतलब मैंने उसको डिजाइन पढ़ाया, जेनेरिक पढ़ाया, पेपर पे ड्रॉ करके बनाया, फिर उसके बाद जो मेरे पास टूल था उस पर भी डिजाइन कराया, फिर उसके बाद मैंने उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सिखाई. ठीक है. एंड देन दे मेक मिस्टेक्स. उससे एक अच्छी बात ये होती है कि जब आप मिस्टेक्स करते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आप इंडस्ट्री में भी जाएंगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस. बिल्कुल. कि बग्स आएंगे. ये भी हो सकता है पूरा मॉड्यूल आपने डेवलप कर लिया और उसमें एरर है, वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहा. तो आपने उन चीजों को यू लर्न टू मैनेज प्रॉब्लम्स एज वेल. ठीक है. कि आप वो सब चीजें सीखते हैं जिस वक्त, क्योंकि बच्चे ने एक छोटे सिनेरियो से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट की ना, फिर उसको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा इससे थोड़ा बड़ा सिनेरियो होगा इंडस्ट्री में तो मैं उसको भी हैंडल कर लूंगा. सो दिस इज अ
पॉजिटिव मेंटली प्रिपेयर भी किया Yeah, जाता है। exactly. यहीं पर गलती की गुंजाइश भी बाज़ का होते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ से बिल्कुल, रेडी होकर बिल्कुल। जाएंगे फिर मैं। बिल्कुल। सर, टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर इंटर्नशिप्स के हवाले से या प्लेसमेंट के हवाले से कैसे काम करता है? और चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे प्लेसमेंट का, तो मैं यकीनन ये जानना चाहूँगा, चूंकि वालिदैन की तरफ से बड़ी एक बेसिक क्वेरी होती है कि आप अगर बच्चे को सिखाते हैं तो उसमें खास तौर पर बच्चे को ड्यूरिंग स्टडी इंटर्नशिप कुछ मैंडेटरी होती है, वो करवाना ही होती है, या उसके अलावा आपके फील्ड विजिट्स बड़े मैटर कर रहे होते हैं आपके, फिर उसके अलावा जो कैरियर प्लेसमेंट है उसकी इंश्योरमेंट बड़ी ज़रूरी होती है कि बच्चा कहाँ पर जाएगा और कैसे जाएगा। सो उसको डिपार्टमेंट कैसे प्लान करता है? डेफिनेटली सर, इसमें आवर अप्रोच इज अ बिट डिफरेंट देन यूजुअल अप्रोच। जी। हम एक्चुअली जब भी किसी को कॉल इन करते हैं एज अ गेस्ट स्पीकर, उसका दूसरा बड़ा मेजर मकसद, एक तो होता है वो आगे डिलीवर करें, उसका दूसरा बड़ा मेजर मकसद ये होता है कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और हाईलाइट कर ले। ठीक। क्योंकि जो हेड हंटर होगा, जिसके हु हैज अ कीन आई, उनको पोटेंशियल नजर आना शुरू हो जाता है। फुटबॉल में जो सबसे क्रूशियल साइनिंग किसी भी फुटबॉल क्लब के लिए होती है, वो होती है फ्रॉम द एज 15 to 18। सही। 15 साल का प्लेयर, आम बंदा सोच रहा होता है कि ये तो अभी प्रोफेशनल भी नहीं है उस लेवल का, ये क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है? वजह यह है कि उनको उसमें कोई ऐसा पोटेंशियल नजर आ रहा होता है जो उसकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है। सो जब गेस्ट स्पीकर आता है तो वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करके जाता है। उसको शक्लें, नाम, सवाल याद रह जाते हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं और वो रेगुलरली और बड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके सेन में रह जाता है। फिर उनको एक जनरल इंप्रेशन इंस्टीट्यूशन का भी जाता है, ओके ये तो कम्युनिकेशन पे भी तवज्जो कर रहे हैं भाई, ये तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग पे भी तवज्जो कर रहे हैं, और ये बच्चा भी बहुत, या ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे पास गेस्ट स्पीकर्स आए और वो हमें खुद इनवाइट करके गए कि अब आप अपने बच्चों को लेके आए, ये बच्चे बड़े एंगेज हुए हैं मेरे साथ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको खुद अपना सेटअप भी दिखाऊं। इट दे डिजर्व। सो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, हम वो बैरियर जो इंडस्ट्री और लर्नर के दरमियान है उसको थिन करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही है सर। टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम का जो बच्चे आना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं जानना चाहूँगा, क्या होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और कौन कौन से डिसिप्लिन वाले बच्चे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं? चूंकि ये यूके बेस्ड डिग्रीज हैं, पियर्सन यूके से, सो यूके में एक फिलॉसफी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है लर्निंग के लिए कि एनीबडी कैन लर्न एनीथिंग एट एनी टाइम। सो वो बहुत इस चीज के ऊपर, इंटेंट्स के ऊपर और समझने, ये जो फैसिलिटीज हैं या अवेलेबिलिटी है लर्निंग की, वो इसको बाउंड नहीं करते। मतलब अमंग देम, इफ आई एम फ्रॉम आर्ट्स एंड आई सडनली जनरेटेड क्यूरियोसिटी फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, तो कोई बात नहीं, मैं एक छोटा सा टेस्ट स्टडी करके, प्रिपेयर करके, 3-4 महीने की ट्रेनिंग लेके उसको क्लियर करूंगा और वो मुझे अंडर ग्रेड क्वांटम मैकेनिक्स में एडमिशन दे देंगे, मुझे ना नहीं करेंगे। सही। सो वो लर्नर के इंटरेस्ट को बड़ा फॉलो कर रहे होते। सही। सेम यहाँ पे हमें भी डिप्लॉय करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास 2 डिफरेंट सोर्सेज से, मेजर सोर्सेज से रिक्रूटमेंट्स होती हैं। प्राइमरीली हमारे पास A लेवल से हो रही होती है, विच इज कैम्ब्रिज सेटअप इटसेल्फ। उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके चूंकि वो ऑलरेडी एक यूके बेस्ड सेटअप से एजुकेशन ले चुके होते हैं, तो हमारे अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स हैं, सो वो आके हमें ज्वाइन करते हैं। जैसे बिजनेस मेजर्स मोस्टली बिजनेस डिपार्टमेंट में ही अंडर ग्रेजुएशन के लिए आते हैं। जो बच्चे मैथमेटिक्स जिन्होंने लिया होता है या कंप्यूटिंग ली होती है, वो कंप्यूटिंग में आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल उसमें केडर में होते हैं, बट वो आर्ट्स एंड डिजाइन की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा अपना इंटरमीडिएट सेटअप है। सही। इससे भी हमारे पास बहुत सी रिक्रूटमेंट आती है। और ये वो बच्चे होते हैं, बट डेफिनेटली इनको थोड़ा सा एक लैंग्वेज आप कह लें कि एक उसमें से गुजरना पड़ रहा होता है, लेकिन हम उन्हें उसमें भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रिपेयर करने के लिए। सही, बिल्कुल सही है सर। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, जब भी इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की बात होती है, आपने यूके बेस्ड डिग्री की बात की, ऐसे में क्वेरी ये होती है कि फी क्या होगी, कब होगी और कब पे हमने करना है, प्लान क्या है उसका, तो मैं चाहूंगा उसके ऊपर भी बात। जी सर, मैं इसको एज सिंपली आई कुड पॉसिबली, ताकि सबकी समझ में आ जाए। देखिए, फी के 2 स्ट्रीम्स होती हैं। एक तो मैं चूंकि पियर्सन यूके का डिग्री प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो पियर्सन यूके को मुझे फी पे करनी है। ठीक। एक मुझे सेमेस्टर फी पे करनी है उनके उस सेंटर को जहां पे मैं आ रहा हूँ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। सो 4 सेमेस्टर्स, तो 4 सेमेस्टर्स की अपनी एक फी वो पे करेंगे लोकल यहाँ पे। देन
एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनको पाउंड्स फी पे करनी होती है जो डायरेक्टली जा रही होती है पियर्सन को। बिल्कुल Right. सही। सो ये हमारा बेसिक एज सिंपली एज आई पॉसिबली कुड एक्सप्लेन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है फी का। तो बच्चा एक फी इनिशियली पे करता है पाउंड्स में, हमारे पास बिल्कुल। सबमिट करवाता है, वी गेट इट थ्रू फॉर देम ताकि उनको हैसल से बचाया जा सके, ठीक। और उसके बाद वो अपनी सेमेस्टर फी चारों सेमेस्टर्स की पे करता है ओवर द कोर्स ऑफ 2 years। बिल्कुल सही है, ठीक है। सेमेस्टर फीस के साथ साथ Exactly. उसको pay करता है। इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटेशन है फी पेमेंट में, समटाइम्स गिवन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंस्टॉलमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है, और भी इस तरह के बहुत से एलिमेंट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है वो ये है कि वी हैव टू टेक द एजुकेशन टू एवरीवन। कोई बंदा ऐसा ना रह जाए जो चाह रहा हो लेकिन वो ना चाह कर के भी पाए, करना ना पा रहा कर हो, पाए। तो एक्चुअली यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बाय डिफॉल्ट उसको ज्यादा अप्रोच कर रही होती है बिल्कुल सही है, बहुत खूब। कि आप तो जरूर आए ना। And that is the whole contribution by Medina Foundation in the society. One of the many contributions, by the way, कि जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि they cannot, TUF will approach them, facilitate them, बिल्कुल right? Wherever and however to a certain extent जो वो कर सकते होंगे ताकि सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, सेम गोस, हम भी उन्हीं पॉलिसीज के अंडर आ रहे बिल्कुल होते सही। हैं। मैं फाइनली सर पैगाम सर। देना चाहूँगा तमाम बच्चों के लिए जो इंटरमीडिएट के बाद टफ को ज्वाइन करना चाहते हैं, टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम में आना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? So the message is very simple. If you do not want to go to UK, the UK has come to tough. Good. ठीक है, and you can get the same exposure and experience here at University of Faisalabad. आप विजिट करें, आप स्पेसिफिकली हमारे एडमिशंस डिपार्टमेंट से कहें, हम आपको पूरा अपने डिपार्टमेंट का विजिट देंगे। यू कैन सी द डिफरेंस विद इन द इंस्टीट्यूशन बाय द वे, कि वो जैसे ही उस फ्लोर में आप एंटर होंगे, सो यू विल लिटरली फील लाइक यू आर नॉट इन पाकिस्तान। विल मेक श्योर कि यू डोंट, बिकॉज मैंने जैसे पहले बात की कि एनवायरमेंट, एंड सेकेंडली इट इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शंस कि आपको 5 times लेस फी पे वही डिग्री प्रोग्राम्स जो आप बाहर जाके करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं, और इसके बाद आप मास्टर्स के लिए अपनी स्कॉलरशिप्स अप्लाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर जॉब। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो एक यूके में बैठा या एक जर्मनी में बैठा बिजनेसमैन जब आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा और उसको नजर आ रहा होगा आप यूके ग्रेजुएट हैं, बाय द वे, दैट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। दैट इज गुड फॉर एवरीथिंग। मैम क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को? प्रैक्टिकली कैसे इक्विप रहा जा सकता है अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, और यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम बच्चों को कैसे अकोमोडेट कर रहा है? प्रैक्टिकली तो हमने अभी डिस्कशन भी की डेफिनेटली कि हम स्टूडेंट्स को इक्विप करते हैं। फैसिलिटेशन अगर कंक्लूडिंग रिमार्क्स जी। के तौर पे आप कहते हैं कि कंप्यूटिंग के लिहाज से आई वुड से दैट इफ़ यू वांट, अगर बच्चे चाहते हैं कि उनकी सॉलिड फाउंडेशन हो कंप्यूटिंग में, ठीक है, सो दैट वो आगे इंडस्ट्री में कहीं भी जाना चाहते हैं, खुद से कुछ करना चाहते हैं या किसी भी आईटी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहिए, सो प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन फैसलाबाद जहां आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगेजमेंट और फैसिलिटेशन आपको मिल रही है वो शायद कहीं और ना मिले। बिल्कुल सही है जी। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने कीमती वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। आज हमने बात की है जी टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉल एडमिशन 2024 के हवाले से, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हनान इफ्तिखार साहब, हेड टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और साथ में मौजूद हैं जी ज़मा बुखारी साहिबा, लेक्चरर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर HND टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। मैं जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम टफ एडमिशन्स की बात करते हैं, वो फॉल के हों या स्प्रिंग के हों, तो उसमें ख़ास तौर पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है, बहुत ज़्यादा आपके पास प्रैक्टिकली एक्सपोजर है टीचर्स के हवाले से, फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ सिखाया जाए। जब हम टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसमें भी ख़ास तौर पर फोकस तो यही है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ सिखाया भी जाता है। सो ऐसे में जाने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, उसमें कोई डिसिप्लिन की कैद नहीं है, आप किसी भी डिसिप्लिन से आगे मूव करके आना चाहते हैं तो उसमें सिंपली कुछ लैंग्वेजेस के हवाले से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंटरनेशनल प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो जनाब, आप एडमिशन क्वेरी के लिए
आप एडमिशन के लिए हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.tuf.edu.pk। और एडमिशन के लिए अगर आप घर बैठे कोई मालूमात चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल भी करते हैं 0330-1980-690। तो जनाब, आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ अगले प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।